हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन? आई थिंक रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। मैंने सुना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए हमें रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बट ऐसा क्यों है? मैंने तो सुना था किसी भी काम को करने के लिए या फिर हमें सर्वाइवल के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। हमें वॉक करनी है, रनिंग करनी है, प्लेइंग, हमें खेलना है या कुछ और काम करना है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। पर जिस प्रोसेस के थ्रू वो मिलती है, दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज व्हाट? रेस्पिरेशन। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्न कि हमें जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? ब्रीथिंग से मिलती है। बट ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ब्रीथिंग से हमें एनर्जी नहीं मिलती। रेस्पिरेशन इज क्वाइट अ बिगर थिंग एंड ब्रीथिंग इज व्हाट? अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग सिंपली मींस सांस लेना एंड सांस छोड़ना। दैट मींस टू टेक इन एयर एंड टेक आउट एयर, टू टेक इन ऑक्सीजन एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड। बट रेस्पिरेशन इज क्वाइट अ बिगर थिंग। ऑक्सीजन लेने के बाद क्या हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म हुई, ये सारा प्रोसेस जो है, उस बीच जो प्रोसेस आ रहा है वो भी इंक्लूड होता है, इंक्लूडिंग ब्रीथिंग। किसमें? रेस्पिरेशन में। ब्रीथिंग प्लस दैट प्रोसेस जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, वो हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं उसको भी। ओके, द ऑक्सीजन वी इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया है, अब हम उसका यूज करने जा रहे हैं। किस पर्पस पे यूज करेंगे हम लोग? द ऑक्सीजन वी इनहेल इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं हम। जो फूड हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी गिविंग फूड एंड द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज व्हाट? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी फॉर्म क्या होती है? ग्लूकोज होती है। सो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है कौन? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती है? ब्रीथिंग, दैट मींस रेस्पिरेशन में। ओके, द ऑक्सीजन वी इनहेल इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन ने हेल्प करी एंड फॉर्म किया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इसी प्रोसेस के दौरान हमारे साथ हमें क्या मिलती है? एनर्जी भी मिलती है। अब ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता कहां पर है? ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एक्चुअली हो कहां पे रहा है? द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे पास सेल्स है, कोई भी ऑर्गेनिज्म किस चीज से बनता है? सेल से बनता है। अब सेल्स में ही क्या होती है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। दैट इज द प्रोसेस नेम्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आई एडेड अ वर्ड सेल्यूलर विद द रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन मींस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड इट इज अकरिंग एट cells. So we can say this process is known as what? Cellular respiration. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो यहीं से मुझे रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंसेस मिल जाते हैं। ब्रीथिंग मींस टू सिंपली टेक इन ऑक्सीजन एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड, बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन वी टेक इन ऑक्सीजन, break it down in the cells and forms three things: carbon dioxide, water and energy, and then releases what? Carbon dioxide. That means we breathe out what? Carbon dioxide. This whole process is named as what? Respiration. And breathing क्या था? सिर्फ और सिर्फ सांस लेना एंड सांस छोड़ना। In case of breathing, there is no involvement of cells. ब्रीथिंग के दौरान किसी भी सेल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल, क्योंकि ये प्रोसेस कहां पे होता है? सेल में होता है। दैट इज सेल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तभी एनर्जी फॉर्म होती है। एंड सेल के भी एक पर्टिकुलर पार्ट में देखता हूं मैं, तो उसके एक पर्टिकुलर पार्ट है, जिस पार्ट में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जैसे हमारे घर पे एनर्जी कहां से आती है? ट्रांसफार्मर्स के थ्रू आती है, पावर हाउस के थ्रू। वैसे ही सेल्स के पास पावर आती है कहां से? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पार्ट ऑफ सेल जहां पर कौन सा प्रोसेस होता है? रेस्पिरेशन। इसी रेस्पिरेशन प्रोसेस से एनर्जी मिलती है सेल्स को, और हमें एनर्जी मिलती है टू डू एनी वर्क। Okay, now I'm going to write the reaction of respiration.
As you can see here, this is what glucose that reacts with oxygen to form carbon dioxide, water, and energy. Okay, this is the reaction of cellular respiration. The glucose reacts with oxygen and forms carbon dioxide, water, and energy. Okay, students, now we will discuss about the types of respiration. Basically, there are two types of respiration. The first one is aerobic, the second one is anaerobic. The first one, aerobic. In this process, oxygen is needed. Oxygen की requirement होती है. In the second one, there is no need of oxygen. ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब कि रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की नीड ही ना हो, क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे ऑक्सीजन की नीड नहीं होती? द आंसर इज यस. ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. एग्जांपल्स हम अभी देखेंगे. ओके, पहले एक बार देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा. एरोबिक रेस्पिरेशन. In this process, glucose reacts with oxygen to form carbon dioxide, water, and energy. इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है बेसिकली वो काफी अच्छी खासी अमाउंट में रिलीज होती है. एंड इसके एग्जांपल है हम लोग, एनिमल्स, बेसिकली सारे के सारे एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स. हम, लायन, टाइगर, कैट, डॉग, ऑल अराउंड आपको जितने भी एनिमल्स दिखाई देते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. प्लांट्स भी क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें वो लोग ग्लूकोज को यूज करते हैं. With the help of oxygen, they form what? Carbon dioxide, water, and energy. We release carbon dioxide, and this carbon dioxide is used by the plants during the process of photosynthesis. Through what? Through which they produces their energy. Sorry, food. Now the second process. The name is anaerobic process. एनर्बिक रेस्पिरेशन. इसमें क्या होता है? बेसिकली हमारा ग्लूकोज, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, सो विदाउट ऑक्सीजन इट ब्रेक्स आउट इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड CO2 इज व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड. इसे हमने सिर्फ फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया, स्मॉलर फॉर्म, एंड अल्कोहल प्लस एनर्जी. Okay, as you can see in this process energy is also released, but यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई है वो इस एनर्जी से डिफरेंट है. कैसे कि यहाँ पर एनर्जी बहुत कम अमाउंट में है और यहाँ पर एनर्जी बहुत लार्ज अमाउंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर CO2 और साथ साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है? आपका अल्कोहल प्रोड्यूस होता है. इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस प्रोसेस occurs at माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ नॉर्मल सेल्स. जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनकी सेल्स में कहां पे होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में. ओके, वी वर डिस्कसिंग कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होता है. इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ नॉर्मल सेल्स. जो नॉर्मल सेल्स होती है, जैसे हमारे पास जो सेल्स है उनके सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस हो रहा है. That is why it is known as what? Powerhouse of the cell. But anaerobic respiration किस सेल्स में होता है? बेसिकली एक सेल है जिसका नाम होता है यीस्ट. शायद आपने नाम सुना होगा इसका. ये हम घर पे ब्रेड्स या फिर फैक्ट्रीज वगैरह में केक्स वगैरह को बनाने में यूज किया जाता है. ये यीस्ट क्या करता है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है ये विदाउट ऑक्सीजन, एंड इट फॉर्म्स CO2, अल्कोहल एंड एनर्जी फॉर इटसेल्फ. ये अपनी एनर्जी फॉर्म करते हैं, बट इसके लिए जो एनर्जी फॉर्मेशन होती है वो बहुत कम अमाउंट में होती है, बिकॉज ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है.
देन इट फॉर्म्स अल्कोहल। यही अल्कोहल हमारी बेसिकली काफी यूज होती है हमारी डेली लाइफ में। मेडिसिनल यूज है। कफ सिरप, जो हमारा कफ सिरप बनता है वो इसी से बनता है। एंड अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो सैनिटाइजर बने होते हैं वो बेसिकली किसके बने होते हैं? अल्कोहल के। 70%, 80%, 60% वाले भी आते हैं। देन ब्रेड्स को, केक्स को या फिर डो को फ्लफी करने में जो गैस हेल्प करती है, दैट गैस इज नोन एज व्हाट? CO2। दिस yeast breaks the glucose into the CO2 and makes our bread, cake or dough fluffy. This complete process is named as what? Fermentation process. ओके, जब यीस्ट ग्लूकोज को या फिर शुगर को ब्रेक करती है किसमें? अल्कोहल में, दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज व्हाट? फर्मेंटेशन। एंड दिस होल प्रोसेस इज नेम्ड एज व्हाट? एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो वी हैव टू प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट एरोबिक एंड सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। In case of aerobic respiration, oxygen is required, and in case of anaerobic respiration, oxygen is not required. तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पार्ट 1 में इतना ही। बाकी का पोर्शन जो है हम सेकंड पार्ट में सीखेंगे। थैंक यू।